वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। हर कोई इस पर ट्वीट कर रहा है। एक ट्वीट जो कि गरीदा फारूकी साहबा के नाम से वायरल हो रहा है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले पे, और ये किसी फौजी नहीं मारा है। और बाकायदा ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है ये थप्पड़ का मामला, और इसको एंजॉय किया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे मुल्क में फौज का राज रहा है और जमहूरी हुकूमत में भी फौज का ही राज होता है, मैं मानता हूं। ये एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट है भाई। ऐसे कैसे उठ के जाके वज़ीर आज़म को थप्पड़ मार सकते हैं? जिसके पास ताकत होती है वो अपनी बात मनवा भी लेता है, वज़ीर आज़म को मातूब भी कर दिया जाता है, ये सब होता है। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का अपॉइंट करना चाह रहे थे, तो जो मौजूदा क़यादत है आर्मी की, वो जाके उन्होंने थप्पड़ो थप्पड़ी कर दिया। एक बात सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है और थप्पड़ शरीफ का जो है एक टैग जो है वो ट्रेंड में है। अहम शख्सियत वज़ीर आज़म हाउस में पहुंची, वहां पर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान कुछ तलख कलामी हुई और तलख कलामी के दौरान शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया कि शहबाज शरीफ क्योंकि वज़ीर आज़म है। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक आर्मी चीफ या कोई भी अहम शख्सियत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी एक अहम तरीन ओहदा है, उनके साथ कोई तलख कलामी हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ये थप्पड़ मुक्के मार देना ये कोई गली की लड़ाई थोड़ी है, ये पाकिस्तान के अहम ओहदों की बात। आला शख्सियत ने एक आला शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया है, ये जमहूरियत के ऊपर थप्पड़ है कि समरी के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे जिसकी वजह से ये थप्पड़ रसीद किया गया। एक थप्पड़ मारा गया है और उस थप्पड़ के निशान उस चेहरे के ऊपर भी मौजूद है जहां पे थप्पड़ रसीद हुआ। आप ये समझते हैं कि कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप ये समझते हैं कि तमाम इदारे आपके साथ हैं, थप्पड़ आपके मुंह पे रसीद करके पैगाम दिया गया है कि आप कुछ नहीं है, हम हैं। और उस आर्मी के हेलीकॉप्टर में कोई आम फौजी नहीं, कोई आम जनरल नहीं, बल्कि सिपा सलार के बारे में कहा जाता है कि वो वहां पर आया। मियां शहबाज शरीफ को थप्पड़ भी मारे गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंचे और थप्पड़ों से उनका इस्तकबाल किया गया। जनरल आता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आग थप्पड़ मार के चला जाता है। हम इस फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बज़ात खुद मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस खाकी वर्दी वाले बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो बॉर्डर पर खड़ा है और इस मुल्क की हिफाजत पे मामूर है, अपनी जान का नजराना पेश करता है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हूँ जो खाकी वर्दी के अंदर मलबूस काले भेड़िए हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान की सरजमीन को अपने बाप की जागीर समझा हुआ है और इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। एक मुमलिकत के सरबराह को आके थप्पड़ मारना या इस तरह के हरकतें करना, ये क्या जाहिर करना है अपने आप का कि हम लोग कौन हैं। आप लोगों के पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एक इदारा हैं और इदारे के तौर पर काम करें। आप पाकिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब की बात तो ठीक आ जाती है कि सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ को आना चाहिए। अब ये क्या तकर्री के हवाले से जी एक आर्मी चीफ जाता है या कोई जनरल जाता है और जाके डराता धमकाता है वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म का एक ओहदा है, वज़ीर आज़म मुल्क का सरबराह है इस वक्त। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही थप्पड़ मारने के हवाले से भी दो बड़ी और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की इतलात सामने आ गई। अब इन फौजी हेलीकॉप्टर्स के मुतल्लिक पहली इतला एन उस वक्त सामने आई जब नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आई और आप कह सकते हैं कि GHQ से जुड़ी ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक अहम तरीन खबर से जुड़ी हुई है। तब ये फौजी क़यादत प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची तो वहां पर शहबाज शरीफ के साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर दो टोक अंदाज में बात की गई और शहबाज शरीफ से पूछा गया कि नए आर्मी चीफ के मामले पर शहबाज शरीफ ने या मियां नवाज शरीफ ने क्या हतमी फैसला किया है, इस हतमी फैसले से हमें आगाह किया जाए। लेकिन अब ये जो इतला है या आप कह सकते हैं कि ये जो दावा है, इसमें यह कहा गया कि शहबाज शरीफ की जानिब से GHQ को या जो फौजी क़यादत इन हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची, मुबैना तौर पर इनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से एक मरतबा फिर टाल मटोल करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि हम 1-2 दिन में
आर्मी चीफ का नाम फाइनल करके आपको बता देंगे। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ को फौजी अफसरान की जानिब से थप्पड़ मारने की इत्तला सामने आ गई। आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की ये इंफॉर्मेशन है, जिसमें यह दावा किया गया और यह कहा गया कि फौजी अफसरान की जानिब से शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर थप्पड़ मारे गए। इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग चीफ खेल रहे हैं। एक ही खबर है, एक ही बात है, एक ही मुबाहिसा है। हर गुफ्तगू का महवर और मरकज़ एक ही बात है कि कौन पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, कौन पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत संभालेगा, किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा, कौन रिटायर होगा, कौन सुपरसीड होगा, यही बात हो रही है। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल नैरेटिव की जंग जीत रहा है और हमने मैदान को बाकायदा उसके लिए खुला छोड़ दिया कि नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में इस वक्त क्या हो रहा है। इंडिया ने जो वारदात डाली है उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे वज़ीर ख़ारजा वो हैं जिनकी जमात ये कहती है कि हमने फ़ौज की ईंट से ईंट बजानी है। हमारे वज़ीर दिफा वो है जो कहते हैं कि फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम के, कौम के हड्डियों से गोश्त नोच कर खा लिया है। जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कोई जंग नहीं जीती। वो तीसरी एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है नई दिल्ली में। 2018 में इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था। नो मनी फॉर टेरर के दहशत गर्दी के लिए, दहशत गर्दों के लिए, दहशत गर्दी की और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के लिए कोई फंड्स अवेलेबल ना हो। ये कॉन्फ्रेंस, इसका सिलसिला 2018 में फ्रांस में शुरू हुआ। 2019 में इस सिलसिले की दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई और उसके बाद कोविड-19 की वजह से ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला रुक गया था और अब तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो नई दिल्ली में इसका इनकाद हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में और इसके इनॉग्रल सेशन से नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। 72 ममालिक के 450 मंदूबीन इसमें शरीक हैं। 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं और इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट समेत उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे और मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन हैं FATF के लिए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनकी नुमाइंदगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में करते हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, वहाँ पर अमित शाह की गुफ्तगू जो कि उनके होम मिनिस्टर हैं, इसी तरीके से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने जो बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ये कौन सा मुल्क कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये बात करने वाला मुल्क कौन है। ये जवाब दिए जा सकते थे हमारे दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, हमारे इन वज़रा की तरफ से, जो कि शायद सिर्फ एक मैंडेट लेकर आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करनी है। उसके अलावा क्या हो रहा है पाकिस्तान